इटावा में असली और नकली किन्नरों के बीच विवाद बढ़ गया है। सनातनी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर नंदिनी पांडे ने बेला रानी, समीर अहमद सहित कुछ बाहरी लोगों पर फर्जी पहचान के सहारे आपराधिक गतिविधियां फैलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। नंदिनी पांडे ने शालू अली खान और सिमरन अली खान पर इन फर्जी तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए पुख्ता वीडियो व साक्ष्य पेश किए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से इस पूरे गिरोह के दस्तावेजों की कानूनी जाँच कराकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है ताकि किन्नर समाज की छवि को धूमिल होने से बचाया जा सके। मैं नंदिनी नंदगिरी उर्फ नंदिनी पांडे, सनातनी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर इटावा की निवासी हूँ। मामला ये है, 1999 में मैं इटावा आई आजमगढ़ से। यहाँ रह रही हूँ 26-27 साल से। मेरी गुरु का नाम है अनारकली बाई, उनकी गुरु थी अल्लाह रखी बाई, है ना। हमारे 6 पीढ़ी के एविडेंस है, कागज है, सबूत है कि हम यहाँ के प्रॉपर किन्नर हैं। और पूरा इटावा आम जनता सभी को मालूम है कि यहाँ पे गद्दी किसकी थी, गद्दी धारक किन्नर कौन है। यहाँ पे अल्लाह रखी बाई गद्दी धारक किन्नर थी। आज से 35 साल पहले उन्होंने जलसा भी किया था। सारी चीजें सबको पता है, किसी को अवगत कराने की जरूरत नहीं है। और मामला ये है, एक बेला रानी उर्फ समीर अहमद, ये फर्जी किन्नर है और ये पता भी नहीं है कि है कहाँ का। वैसे कभी कहता है मैं गाजियाबाद की हूँ, कभी कहता है मैं मेरठ की हूँ, कभी कहता है मैं नोएडा की हूँ। ठीक है, अभी तक प्रॉपर नहीं पता है। हमने LIU जांच भी की, जिसमें उसमें उसके फर्जी कागज पाए गए। सारे फर्जी कागज बनाए हैं उसने। उसका पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बस केवल वो क्रिमिनल है, ना कि वो किन्नर है। और इस मीडिया वालों के माध्यम से मैं आपको सारा आज खुलासा करूंगी, सारी चीजें आपको अवगत कराऊंगी, आपको बताऊंगी सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। वो अपराधी किस्म के हैं, अलग अलग जिलों में अपने नाम बदल बदल के वो रहते हैं, अलग अलग जिलों में अपनी छाप छोड़ते हैं। जहाँ कोई मिल जाता है गरीब निवल, उसको सताते हैं, उनके क्षेत्र पे, उनके बस्तियों पे कब्जा जमाते हैं, अपना हक जताते हैं। जहाँ उनका चलता है वहाँ चलाते हैं, नहीं चलता है वहाँ से भाग खड़े होते हैं। उनके कई जिलों में मुकदमे हैं, एक जिलों में नहीं है। उनका आरोप है कि हम पे झूठे झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, उन पे कई जिलों में मुकदमे। ये उनकी पूरी मुकदमों की लिस्ट है, अलग अलग जिलों में। नोएडा में अलग है उनका, गाजियाबाद में अलग है, सैफई में अलग है, इटावा में अलग है, कुदरकोट में अलग है, और उनका क्या बोलते हैं बसरेर थाने का अलग है, सैफई थाने का अलग है। ये सारी पूरे मुकदमों की उनकी लिस्ट होती है। पुलिस प्रशासन पूरा सपोर्ट करती है, सही और गलत को देख के वो कार्रवाई भी करती है। अभी 26 तारीख को ये जेल भी गए थे। पचावली रोड पे JP गार्डन से इन्होंने अपनी पैसे की मांग की, मारपीट की, हमारी पूरी स्कॉर्पियो गाड़ी चकनाचूर कर दी हमारी, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे, मैं, मेरा ड्राइवर, एक मेरा चेला। हम 3 लोग घायल हुए। उसी के 22 अप्रैल को मैंने पहले फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में एप्लीकेशन दी कि हमारी जान माल को खतरा है, क्योंकि उससे पहले मेरे पे 4 बार जानलेवा हमला हो चुका है। तो 22 अप्रैल को मैंने प्रार्थना पत्र दिया था कप्तान साहब को फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में कि मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। तो उन्होंने 2 कांस्टेबल मेरी सेफ्टी के लिए मेरे साथ भेजे, लेकिन उन्होंने 26 अप्रैल को पुलिस के सामने ही हमला कर दिया। पूरी जिप्सी खड़ी थी पुलिस वालों की, उनके सामने ही हमला कर दिया। पैसे मांग की, कट्टे बंदूक से धमकाया, डराया, लाठी डंडे सारी चीजें उन्होंने किया। उसके बाद 27 तारीख को इनकी गिरफ्तारी हुई, 29 को ये जेल गए, 20 तारीख को ये बाहर आए, 20 दिन बाद ये जेल से बाहर आए। उसके बाद बसरेहर थाने में लुधपुरा गांव है, वहां पे मेरे शिष्य लोग बधाई लेने गए, तो वहां पे ये लोग सारे लोग आ गए, आके वहां भी इन्होंने हमला कर दिया। ठीक 4 दिन बाद फिर हमला कर दिया। वो उसमें बेला रानी समीर अहमद, करण जाटव बसरेहर का रहने वाला है, और एक राघव है, वो यहाँ का नहीं है, फरकाबाद का रहने वाला है, और पूजा उर्फ जय हिंद, और विभू यादव। और जिसमें से एक तमन्ना है, जो राहुल कुमार है, तमन्ना नहीं है, राहुल कुमार है। वो अभी तक अपराधी फरार है, वो अभी तक पुलिस की चंगुल से फरार है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आखिर इन लोगों को संरक्षण किसका मिला हुआ है, इनके सह पर ये सब उपद्रव या मारपीट वगैरह की? हमारे इटावा शहर में एक भारतीय किसान यूनियन संगठन है, भारतीय किसान यूनियन, उनके प्रदेश प्रचार मंत्री हैं, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री शालू अली खान, और महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हैं सिमरन अली खान। ये लोग उनसे फंडिंग लेते हैं, उन लोगों से बस्तियां मंगवाते हैं,
और फिर उनका पूर्ण रूप से साथ देते हैं। पुलिस अपनी प्रक्रिया पे जब आती है तो ये लोग दबाव बनाते हैं, धरना रखते हैं, पुलिस पे बराबर प्रेशर बनाते हैं कि नंदिनी को खिलाफ कार्रवाई की जाए, गिरफ्तारी की जाए। ये प्रॉपर मामला झूठा है, इसका मैं आपको साक्ष्य दूंगी। बेला रानी का कहना है कि ये फर्जी लिंग परिवर्तन का मुकदमा करती हैं। पहली बात तो बेला रानी खुद फर्जी किन्नरों का गिरोह चलाती हैं, जिसमें से प्रॉपर सारे लड़के हैं। उसमें से कोई तो बीवी बच्चों वाला है, कोई उसमें से प्रॉपर लड़का है जिसकी शादी नहीं हुई है। जिसमें से पहले तो ये है एक राहुल कुमार उर्फ तमन्ना, किल्ली रोड का रहने वाला है। ये रामदत्त सोनी का बेटा है। ये बिमला देवी इसकी माँ है। इसकी बीवी का नाम कोमल है। इसके 2 बच्चे हैं और ये प्रॉपर लड़का है, कोई किन्नर नहीं है। ये बेला रानी का चेला। और ये छोटे छोटे बच्चों को 15 साल, 14 साल, 13 साल, 12 साल के जो बच्चे होते हैं, वो बच्चों को ये किन्नर बना के ट्रेन में चढ़वाती है। ये इटावा से कानपुर, उसमें लूटपाट करवाता है ये। और इसका पूरा मास्टरमाइंड इसके साथ है एक राघव चौहान, राघव सिंह, अनिल सिंह का बेटा। ये रहने वाला है फरकाबाद साइड का, यहाँ का नहीं है। ये सब अपना पूरा अड्डा कोकपुरा साला पे बना रखे हैं, वहीं से अपना पूरा सिंडिकेट चलाते हैं। ट्रेनों में लूटपाट, किन्नरों की गद्दियों को लूटना, बस्तियों को लूटना, उनके साथ मारपीट करना। बेला रानी का कहना है कि एक अभय नाम का लड़का है अजनौरा गांव का, उसकी माँ का नाम रश्मि है, पिताजी का नाम सुभाष बताया है, बेला रानी ने बोला है। तो जब वो लड़का है, अजनौरा का रहने वाला है, वो कुछ भी है, तो आप उसको अपने पास रख के उसके कान क्यों छेद रही हैं? संजय सविता, ये भी प्रॉपर लड़का है, नगला बाबा का है। इसका भी आरोप है, इसको भी किन्नर बना के जबरदस्ती गद्दी धारक किन्नरों की बस्तियों को लुटवाते हैं। इसने भी कप्तान साहब के सामने ये एफिडेविट दिया है और ये अपने कागज दिया है। ऐसे ही करके एक ये अवनीश कुमार है, ये नगला पूठन का रहने वाला है, ये भी लड़का है प्रॉपर। इसको भी किन्नर बना के ट्रेन में लूटपाट करवाते हैं, बस्तियां मंगवाते हैं जबरदस्ती। अगले ने अपनी स्वेच्छा से खुद भी लिख के दिया है कि मुझे ये काम नहीं करना, मैं गद्दी धारक किन्नरों को नहीं। ऐसे कई मेरे पास सबूत हैं जिनका आरोप रियल सच बात है कि मतलब इन्होंने पूरा लड़कों का सिंडिकेट किन्नर बना के बना रखा है बेला रानी ने।